तो एपिसोड 1, 2, 3 में कॉपीराइट इश्यूज़ के चलते मैं रियल टाइम वीडियोस नहीं दिखा सकती। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ऑडियो प्रेजेंटेशन की तरह समझें और मेरे एफ़र्ट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। नाउ विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि सियोन को नर्सिंग होम से फ़ोन आता है कि मिस्टर नाजिनचर नहीं मिल रहे हैं, जिससे सियोन अपने सीनियर को बताता है कि उसको कहीं जाना होगा क्योंकि उसके फादर इन लॉ के साथ कोई इशू हो गया है। तो उसके सीनियर कहते हैं कि ऑफिशियल व्हीकल यूज़ कर लो, इससे तुम टाइम से पहुंच जाओगे। यहाँ हीजो के पास वो पहुंचता है और पुलिस वालों को उनके काम के लिए तारीफ़ करता है और उनको बोलता है कि वो खुद पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट लिख देगा, जिससे पुलिस वाला पूछता है कि ये लेडी आपकी कौन लगती है। तो वो बोलता है कि ये मेरी बीवी है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। हीजो को सियोन कार में बिठाता है और पुलिस वालों को जाके कहता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखना और मैं जल्दी ही पुलिस स्टेशन आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। हीजो को सियोन बताता है कि इमरजेंसी नंबर मेरा है नर्सिंग होम में, और तुम्हारे पापा को हमें दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना होगा, और अपने पापा की चिंता मत करो, ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। हीजो फिर रोने लग जाती है और सियोन उसको देख के खुश हो जाता है कि हीजो को जो चुप हमेशा रहती है वो आज आवाज़ निकाल के रो रही है। सियोन हीजो कहता है कि तुम्हें जितना रोना है रो लो, और उसको अपना हैंकी दे देता है। सियोन हीजो को रोते हुए देखता है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होके यूरी को दिखाते हैं कि वो रेस्टोरेंट आती है और उसको सांगवुन मिलता है, जिससे वो उसको छेड़ती है कि तुम आजकल मुझे बहुत मिल रहे हो। यूरी उसको बोलती है कि इंटरप्रेटर होंग ही जो तुम्हारी सीक्रेट क्रश है ना, मैं उसी दिन समझ गई थी जब हम लंच में मिले थे। तो सांगवुन उसका पूछता है कि तुम उस स्पोक्स पर्सन पैक सियोन को क्यों पसंद करती हो, जिसमें वो कहती है कि मुझे वो पहले पसंद नहीं था, इनफैक्ट मैं उससे बहुत डरती थी। पर फिर हमें दिखाते हैं कि सियोन जब टीवी एंकर था तब उसने यूरी से बहुत क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू पर, और बाद में यूरी रोने लगी थी अकेले में। और फिर वो यूरी से अकेला ही मिलता है और यूरी को बुलाता है कि कल फिर से आना, और बोलता है कि वो यूरी को खुद न्यूज़ के लिए प्रिपेयर करेगा और उसको सब सिखाता है। पर बाद में उसने एक दिन जॉब छोड़ दी और स्पोक पर्सन बन गया और उसने शादी कर ली। यूरी सांगवन को बताती है कि सियोन बहुत पावरफुल इंसान है, उसके सर्कल में सिर्फ मिनिस्टर और लॉयर ही हैं। उसकी बीवी बहुत बड़े परिवार से आती है, मैंने सुना है वो चांगवन डेली न्यूज़ के चेयरमैन की बड़ी बेटी होंगिना है। सीन शिफ्ट होके सियोन और हीजो को दिखाते कि वो कहीं पहुंचते हैं और हीजो उसको पूछती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो सियोन उसको कहता है कि तुम भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर वो दोनों होटल रूम में ले जाते हैं और हीजो को सियोन कहता है कि फ्रेश होके आ जाओ। बाद में सियोन हीजो को कहता है कि अपना फ़ोन निकालो क्योंकि अब से हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कोई पंगा ले रहा है। तुम्हारी कार खराब होना, तुम्हारा किडनैप होना, फिर मेरा ऑफिस, और अब तुम्हारे पापा का नर्सिंग होम से गायब होना। मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहा हूँ, पर अगर ये होता रहा तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस सबसे पहले तुमसे क्वेश्चन पूछेगी, और ये सब हो तो उससे पहले तुम मुझे सब कुछ बताओ अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और मुझे लगता है कि तुम मुझसे पक्का कुछ छुपा रही हो, और मैं तुमसे बात निकलवा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतने करीब नहीं हैं। तभी रूम सर्विस वहाँ खाना लेके आ जाता है और सियोन खुद हीजो के लिए खाना लगाता है और उसको कहता है कि खाना खा के नीचे आ जाना और मैं पहले चला जाता हूँ। हीजो उसके साथ जाने के लिए उठती है, पर वो उसको मना कर देता है कि तुम अभी शॉक में हो, बेस्ट है कि नॉर्मल होके नीचे आ जाना, तुम फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, और ये कह के चला जाता है। हीजो सियोन का ये बिहेवियर नहीं समझ पाती। फिर सीन शिफ्ट होकर सियोन के पेरेंट्स को दिखाते हैं कि वो उनका वेट कर रहे हैं। सियोन की मॉम उसके पापा से पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर वो कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं है। तभी वहाँ सियोन आ जाता है और वो हीजो के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, जिस पर सियोन कहता है कि हीजो की तबीयत खराब है, वो आ जाएगी, और वो हीजो कॉल करने के लिए बोलते हैं। सियोन कहता है कि हम खाना खा लेते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है।
यहाँ हीजो को दिखाते हैं कि वो खाना खा के ऊपर सो गई है और उसकी नींद खुलती है और वो टाइम देख के शॉक्ड हो जाती है। सियोन के पापा सियोन से कहते हैं कि आजकल टीवी पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बहुत कुछ करते हैं, डांसिंग, कुकिंग और बहुत कुछ। तो हम फिल्मिंग करेंगे, तो तुम वहाँ आ जाना प्रमोशन के लिए। और तभी वहाँ हीजो आ जाती है। सियोन के पापा कहते हैं कि आजकल प्रमोशन के लिए कैंडिडेट अपनी फैमिली और पेट्स को लेके आ जाते हैं, पर अफसोस मैं सिर्फ अपने बेटे को ही ला सकता हूँ। और हीजो का पूछते हैं कि तुम्हारी बहन से तुम्हारी बात होती है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि चेयरमैन होंग ने जानबूझ के मुझे अपनी ये बेटी दे दी और बड़ी बेटी से रिश्ता नहीं करवाया, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। हीजो कोई जवाब नहीं देती है, जिस पर सियोन के पापा कहते हैं कि तुम्हारा मोटिव क्या है जो तुमने ये शादी करी। सियोन तब जाने लगता है और उसकी मॉम उसको पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ होटल का स्टाफ सियोन को कैमरा देता है और सियोन अपने पेरेंट्स से पूछता है कि तुमने यहाँ मीडिया के आदमी बुलाए थे कि कल की हेडलाइन में ये आए कि स्पोक पर्सन पे सियोन अपने पेरेंट्स से मिला और मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। और सोचना भी मत कि मुझे डरा धमका के तुम लोग कुछ कर लोगे। और वहाँ से हीजो को लेके जाने लगता है, जिस पर सियोन के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास उसके ऊपर फेंकते हैं और सियोन हीजो को बचा देता है। सियोन के पापा आके उसका कॉलर पकड़ के उसको बोलते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से हट गए तो सरवाइव नहीं कर पाओगे, अपनी जगह मत भूलो। जिस पर सियोन कहता है कि दादाजी की वजह से आप इलेक्शन में आ सकते हो और अगर नहीं कुछ कर पाए तो इलेक्शन से हट जाओ और मैं आपकी परछाई में नहीं हूँ, मेरा अपना खुद का नाम है और ये रोना बंद करो। और वहाँ से हीजो को लेके चला जाता है। सियोन की मॉम उसके पापा को पूछती है कि तो क्या तुम्हारा यही प्लान था और तुमने जो भी किया सब बर्बाद कर दिया। सियोन हीजो को बोलता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम मुझे डाइवोर्स देने का सोचती होंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन की जगह तुमसे शादी करी और तुम अपने इन लॉस को भी कुछ नहीं बोल पाती। वो उसको बताता है कि ये लोग अपने बच्चे को भी रिप्लेस कर देते हैं, तो उनकी बात को दिल पे मत लगाना। फिर सियोन को मिस्टर पार्क का कॉल आता है और सियोन हीजो को घर के अंदर जाने के लिए बोल देता है। मिस्टर पार्क सियोन को बताता है कि डिटेक्टिव से बात हुई और पता लगा कि जो दांत मिले थे नर्सिंग होम में वो किसी जानवर के थे, जिससे सियोन कहता है कि मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। और यहाँ सीन शिफ्ट होके हीजो को दिखाते हैं कि वो किडनैपर वाले फ़ोन को देख रही होती है और सोचती है कि मैं इस ड्रामे को और नहीं खींच सकती और फ़ोन को कूड़े में फेंक देती है। फिर वह पूरा कूड़ा लेके जा रही होती है और सियोन उससे पॉलीथीन लेने की ज़िद करता है कि वो फेंकने चला जाएगा। तभी वहाँ हीजो को कॉल आ जाता है और वो वहाँ कॉल पिक करने जाती है, जहाँ पे उसके डायरेक्टर का फ़ोन होता है और सब वहाँ उसको ऑल द बेस्ट कह रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए। सियोन पीछे खड़ा होके कहता है कि मैं भी ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ तुम्हें। जिस पर हीजो फ़ोन पर टाइप करके पूछती है कि अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो तुम्हारे घर वाले सब बातें बनाएंगे। जिस पर सियोन कहता है कि तुम कब तक अच्छी बेटी और बीवी बन के रहोगी और ये ही चांस है तुम्हारे पास कि अपनी पहचान बनाओ, बाकी तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। हीजो फिर उसको लिख के बोलती है कि अब तुम खुद सोच लो कि तुम कैसे हैंडल करोगे सब कुछ जब मुझे जॉब मिलेगी। मिस्टर पार्क फिर सियोन को दूसरे नर्सिंग रूम का मैसेज करके बताते हैं और सियोन उसको रिप्लाई करके कहते हैं कि ये नर्सिंग होम ठीक है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सब सियोन का वेट करते हैं कि वो आज लेट आ गया है पहली बार। मिस्टर पार्क फिर सियोन को ऑफिस में जाके बताते हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन में काम चल रहा है और किसी आवाज़ है ये पता चल जाएगा। बाद में वो सांगवोन के बारे में बताते हैं कि वो बॉम्ब और आर्सन वाले केस बहुत देखता है और उसको इसमें बहुत नॉलेज है कि एक्सप्लोजन कैसे होता है और वो क्राइम रिपोर्ट करके एक टीवी सेगमेंट में भी आएगा यूरी के साथ। फिर हमें इंटरव्यू का सीन दिखाते हैं कि हीजो को सियोन की बात याद आती है, उसको अपने लिए जगह बनानी होगी। हीजो फिर इंटरव्यू के लिए अंदर आती है और इंटरव्यू देने वाले लोगों के साथ। यहाँ हीजो का पहला नंबर आता है, जिस पर सियोन की वीडियो प्ले होती है और उसको साइन लैंग्वेज करके दिखाना होता है। सियोन उसको रिकॉर्डिंग में देख रहा होता है। फिर सियोन वहाँ कॉल करके बोलता है कि वो वहाँ आ रहा है। सियोन वहाँ रूम में आ जाता है
होंग हेजो से वो क्वेश्चन पूछता है कि तुमने साइन लैंग्वेज मेरे वर्ड से पहले बोला है वीडियो में, तो तुम्हें कैसे पता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? जिस पर वो साइन लैंग्वेज में जवाब देती है कि मैंने तुम्हारी वीडियोस को देख के प्रैक्टिस किया है। जिस पर हेजो को सियोन कहता है कि तो फिर हम दूसरी वीडियो के साथ तुम्हारा टेस्ट लें, तो वो हाँ कह देती है। हेजो के लिए बहुत सारे वीडियोस सियोन प्ले करवाता है, फिर पूछता है कि तुमने सब वीडियोस में प्रैक्टिस किया है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, और सब वीडियोस में सेम ही होगा चाहे तुम कितने बार प्ले करवा लो। वो उसको पूछता है कि तुमने प्रैक्टिस बहुत करी है इसका मतलब? जिस पर वो जवाब देती है कि मैंने तुम्हारी वीडियोस के साथ ही प्रैक्टिस की है। सियोन कहता है कि वीडियो रैंडम प्ले हुई और तुम्हारी एक्शन हर बार एक ही था, तो क्या ये इत्तेफाक है? जिस पर हेजो जवाब देती है कि वो पागल थी और तुम्हारी ब्रीफिंग के साथ मैं ऑब्सेस्ड थी और मैंने सारी प्रैक्टिस तुम्हारी वीडियोस को देख के ही करी है, क्योंकि मेरा सपना था इंटरप्रेटर बनने का गवर्नमेंट एजेंसी में, और मैंने तुम्हें बहुत स्टडी किया है कि तुम कब क्या कहने वाले हो। मुझे ये चीज़ पता चल जाती है तुम्हारे होठों के मूवमेंट से। जिस पर वो बताती है कि मैंने तुम्हारी नकल भी बहुत करी है कि तुम कैसे क्या बोलते हो, इसलिए मैं बहुत सब में परफेक्ट हूँ। सियोन कहता है कि तुम सही में बोल नहीं सकती, तो टीम का मेंबर बोलता है कि पर्सनल डिसेबिलिटी से तुम रिजेक्ट नहीं होंगी। जिस पर सियोन हीजो को पूछता है कि तुम जब बोल नहीं सकती तो टीम के मेंबर के साथ बात कैसे करोगे? फिर टीम मेंबर मिस्टर पार्क को मैसेज करता है कि सियोन की सुई यहाँ अटक गई है, तो टाइम लगेगा इंटरव्यू में। यहाँ हीजो जवाब में सियोन को पूछती है कि क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है? और तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हें पता होगा कि इंटरप्रेटर सही बोल रहा है या नहीं, और मैं तुम्हें साइन लैंग्वेज सिखा सकती हूँ। साइन लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं होती है। जिस पर सियोन कहता है कि ठीक है, तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं ये बात की बात है, पर मैं अभी तुम्हारा रैंडम टेस्ट लूँगा। मैं एक डॉक्यूमेंट से कुछ पढ़ूँगा, वो कोई रैंडम ही वर्ड्स होंगे, तो क्या तुम उसकी साइन लैंग्वेज कर सकती हो? जिस पर वो हाँ कह देती है। सियोन बोलता है कि यहाँ एक कपल है जो एक दूसरे के साथ होकर भी एक दूसरे के साथ नहीं है। अगर परिस्थिति कुछ और होती तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे होते, तो उनकी लाइफ अच्छी होती। तो क्या तुम्हें लगता है कि कुछ बदलेगा फ्यूचर में? हीजो इस सब का साइन लैंग्वेज कर रही होती है। फिर सियोन कहता है कि आज के लिए इतना ही और चला जाता है। फिर उसको याद आता है कि हीजो ने उसको कहा था कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मैं एक्सप्रेशंस भी पढ़ लेती हूँ, और सियोन हीजो का नाम लेके मुस्कुराने लगता है। हीजो को यहाँ वॉशरूम में दिखाते हैं कि वो अपने आप को कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। फिर सीन शिफ्ट होके दिखाते हैं कि होंगिना वापस आ गई है और वो एयरपोर्ट में होती है। हीजो को फिर दूसरे नर्सिंग होम से मैसेज आता है और वो शॉक्ड हो जाती है। उसको फिर याद आता है कि सियोन ने उसको कहा था कि उसके पापा को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट कर देंगे। फिर वो काउंटी नर्सिंग होम में अपने पापा के साथ होती है और उनसे बात कर रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना। फिर वो वहाँ सामान देखती है और अपने पापा से पूछती है कि ये कहाँ से आया? जिस पर उसके पापा सियोन की नकल करके बोलते हैं कि फ़िक्र मत करो पापा, कुछ भी हो जाए मैं आपको और हीजो को प्रोटेक्ट करूँगा। हीजो अपने पापा से कहती है कि मतलब सियोन आया था, और उनसे बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, पर मैं उसको नहीं जान पाती कि वो क्या चीज़ है। कभी वो बहुत अच्छा होता है, केयरिंग होता है, और कभी मुझे देखता तक नहीं है। सीन शिफ्ट होके सियोन और उसके टीम मेंबर को दिखाते हैं कि इंटरप्रेटर सेलेक्ट हो गया है, और जाते हुए सियोन का मेंबर उसको कहता है कि हीजो उसको पसंद आई, जिसने आपको इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा। फिर सियोन उसको जवाब में कहता है कि सियोन को भी वो पसंद आई। फिर हमें सालों पहले का सीन दिखाते हैं जब सियोन और हीजो बच्चे होते हैं, और सियोन को उसकी माँ कहती है कि मेरे बेटे को फ़िश पसंद है और तुमने कुछ खाया नहीं तो ये सब खा लो। वो फिर नीचे हीजो को देखता है जिसकी माँ उसको खाना नहीं खाने दे रही होती है, और उसको कहती है कि होंगिना की तरह क्यों नहीं बन के रह सकती। फिर वो हीजो को अपने साथ ले जाता है और उसको अपनी प्लेट दे देता है और उससे उसका नाम पूछता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में हीजो की एप्लीकेशन देखते हुए सियोन को दिखाते हैं, और वो उसको कहता है कि तुम इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। सीन शिफ्ट होके हीजो को दिखाते हैं जो सियोन को थैंक यू का मैसेज भेजती है
कि उसने उसके पापा को दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया है। फिर हीजो को सोशल मीडिया से नोटिफिकेशन आता है कि होंगिना कोरिया आ गई है। फिर उसको याद आता है कि उसकी माँ उसको कहती है कि होंगिना की जगह तुम शादी करोगी कल, और बहुत खुश हो रही होती है। वो अपनी शादी की रिंग देखती है और उसको याद आता है कि सियोन ने उसको कहा था कि रिंग संभाल के रखना, जब इसका असली हकदार आएगा तब तुम्हें ये रिंग उसको देनी होगी। और फिर वो किडनैपर वाला फ़ोन वापस कूड़े से निकाल देती है। सीन फिर शिफ्ट होके यूरी को दिखाते हैं कि सियोन उसको कॉल करके सांगवोन के बारे में पूछता है और उसको कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट हैं, तो उसको सांगवोन के बारे में क्या जानती है वो, जो वेबसाइट में नहीं लिखा है। यूरी के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो अनाथ है, तो सियोन बोलता है कि नूरी ड्रीम सेंटर से। तो वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तब तक रात के 10 बज जाते हैं और वो उसका फ़ोन कट कर देता है क्योंकि अब 406 की कॉल का टाइम होता है। हीजो उसको 406 बन के कॉल करती है और पूछती है कि तुमने पूछा था ना कि मुझे क्या मिलेगा जब हीजो तुमसे अलग हो जाएगी, और मैं अब जवाब देती हूँ, जिसमें वो कहती है कि होंगिना को वापस आने के लिए अपनी जगह चाहिए, तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें होंगिना चाहिए। जिस पर वो कहता है कि 406, तुम कुछ नहीं जानते तो ध्यान से सुनो। होंगिना गायब होने से पहले मुझसे मिली थी, हमारी शादी से एक दिन पहले। तो हीजो ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। वो उसको बताता है कि हमने डील की थी। तो हीजो पूछती है कि क्या डील। तो वो बताता है कि ऐसी डील कि होंगिना कभी भी पैक्सियोन की बीवी नहीं बन सकती, और अब तुम्हारा मोटिव ख़त्म हो गया है, तो अब तुम क्या करोगे। जिस पर हीजो फ़ोन कट कर देती है और सोचती है कि होंगिना इससे मिलकर गई थी और उसने क्या डील करी होगी। सियोन फिर घर आ जाता है और हीजो फ़ोन छुपा देती है और किचन में खड़ी हो जाती है। सियोन उसको पूछता है कि तुम अभी तक उठी हुई हो, और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन किए, पर तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पर रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, और कल मैं चोंगवोन डेली न्यूज़ के एनिवर्सरी इवेंट में जाऊंगा। और ये कह के चला जाता है। हीजो सोच में पड़ जाती है कि सियोन को पता तो नहीं चला कि होंगिना वापस आ गई है। फिर हमें हीजो और सियोन की मॉम को दिखाते हैं, और सियोन की मॉम हीजो की मॉम से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फिर एनिवर्सरी इवेंट दिखाते हैं और हीजो के पापा सियोन के पापा से पूछते हैं कि हमारा स्पोक्स पर्सन अभी तक नहीं आया और क्या वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा। जिस पर सियोन के पापा कहते हैं कि वो उसको मनाएंगे कि वो इलेक्शंस में आ जाए। फिर वहाँ हीजो को दिखाते हैं कि उसकी मॉम उसको कहती है कि मेरे साथ आओ, और सियोन दूसरी तरफ से आता है। हीजो की मॉम उसको बोलती है कि तुमने अपने पापा को दूसरे नर्सिंग होम में क्यों शिफ्ट करवाया। जिस पर वो कहती है कि सियोन ने करवाया, मैंने नहीं। उसकी माँ उस पर गुस्सा करती है कि सियोन को उसके पापा के बारे में कैसे पता चला। तो हीजो टाइप करके बोलती है कि खुद ही सियोन से पूछ लो। वॉशरूम में दो औरतें होंगिना और हीजो के बारे में बात कर रही होती हैं कि हीजो अजीब सी है, बहुत अटेंशन मांगने की कोशिश करती है, अपनी बहन के आगे पीछे घूमती रहती है, और होंगिना इस साल भी नहीं आएगी क्या, उसको तो शादी के बाद किसी ने देखा भी नहीं। और ये सब कह के वो दोनों औरतें चली जाती हैं। हीजो उनकी बातें सुन रही होती है और वॉशरूम से बाहर आती है और सियोन को लड़कियों के साथ देखती है और अपनी ड्रिंक लेके छत पर चली जाती है। हीजो ड्रिंक करने लगती है और सियोन को किडनैपर वाले फ़ोन से कॉल करती है, पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। हीजो कहती है कि 406 होंग हीजो, वो तुम्हारी भी कदर नहीं करता। सियोन फिर कॉल पिक करता है और हीजो कहती है कि शादी के दिन होंगिना गायब हुई और तुम्हारी शादी होंग हीजो से हो गई, तुम्हें कैसा लगा था। शायद अच्छा नहीं लगा होगा। सियोन इस बात पे बोलता है कि मुझे एक जैसा ही लगा। जिस पे हीजो कहती है कि हाँ, एक जैसा ही लगा होगा। ना हीजो के पास सोशल स्किल है, ना वो कहीं ले जाने लायक है, तो क्या ही लगा होगा। वो होंगिना की जगह तो कभी ले ही नहीं सकती। उसके पास तो भागने का भी रास्ता नहीं था, और उसको अमीरी भी इतनी पसंद नहीं है। सियोन उसको सुन रहा होता है और बोलता है कि हीजो बेकार नहीं है, वो सब ऑब्जर्व करती है। लोग उसके साथ रूड होते हैं, वो नहीं। वो बहुत सही है अपनी जगह। उसको पैसों से मतलब नहीं होता, वो बस अपनी माँ से प्यार करती है। एक टाइम था
जब मुझे खाना खाना और लोगों से बात करना नहीं पसंद था। मेरे पास लालची और अमीर लोग थे और वो सबसे शांत होती थी और जब मैं उसको देखता था तब मुझे सांस आती थी। और तुमने कहा वो होंगिना की सप्लीमेंट्री पेज है तो 406। अच्छे से सुन लो कि तुम कुछ नहीं जानते। ये जो सप्लीमेंट्री पेज नहीं है, वो खुद एक ब्रांड है। वो एक बात को 100 तरीके से अपने हाथों से बोल सकती है। तो मेरी बीवी के बारे में कुछ बोलो मत तुम। जिस पे ये जो कहती है कि तुम उसको इनविजिबल क्यों कर देते हो, पति पत्नी की तरह क्यों नहीं रहते। और तभी वहाँ सियोन आ जाता है और हेजो को कॉल पे देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं कि पुलिस वाले सियोन के साथ पिक क्लिक कर रहे होते हैं और उसको बताते हैं कि उसकी बीवी डर गई थी कार में और बहुत चिल्लाने लगी थी पैनिक अटैक की वजह से। जिस पर सियोन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने। पुलिस वाले उसको फिर से बताते हैं कि उसकी बीवी को पैनिक अटैक हुआ था और वो चिल्लाने लगी थी। सीन शिफ्ट होकर सियोन को कार में दिखाते हैं कि वो फ़ोन में डैश कैम की रिकॉर्डिंग देखता है कि हीजो कार में चिल्ला रही थी और कार रोकने के लिए बोल रही होती है। सियोन अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको हीजो की आवाज़ सुनाई देती है बार बार और वो कार बहुत फास्ट ड्राइव करता है और फिर रोक के मुस्कुराने लग जाता है और यही एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।